अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने गुन्ना के बारे में पढ़ा था। गुन्ना नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की सिफ्त है। आज हम नून और तनवीन का कायदा सीखेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन वाले हुरूफ में इख्फा की सिफ्त होती है। इख्फा का मतलब छुपाना। इसमें भी आवाज़ नाक में ले जाकर गुन्ना किया जाता है, लेकिन नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के गुन्ना और इख्फा में ये फ़र्क होता है कि गुन्ना में नून और मीम की आवाज़ें वाज़िहा होती है, जबकि तनवीन और नून साकिन के इख्फा में ये आवाज़ें छुपाई जाती है, यानी कि ये आवाज़ें ज़्यादा वाज़िहा नहीं होती। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि नून साकिन और तनवीन का एक ही कायदा क्यों है। नून जिस पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं और वो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, जबकि तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। तनवीन दरअसल एक नून साकिन है जो बाज़ अरबी कलमात यानी इसम के तलफ़्फ़ुज़ में आखिर में मौजूद होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। अगर इनकी आवाज़ों को लिखा जाए तो आखिर में साकिन नून आएगा। मिसाल के तौर पर हमज़ा दो ज़बर अन, और अगर अन को लिखा जाए तो वो यूँ होगा हमज़ा ज़बर नून अन। फिर हमज़ा दो ज़ेर इन को लिखा जाए तो हमज़ा ज़ेर नून इन होता है। इसी तरह हमज़ा दो पेश उन को लिखने से हमज़ा पेश नून उन इस तरह आएगा। अब इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों के आखिर में नून की आवाज़ है, और यही वजह है कि नून साकिन और तनवीन का एक ही कायदा है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि हरूफ हल्की क्या है। ये 6 हरूफ है: हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। ये हरूफ हलक से अदा होते हैं और इस वजह से इन्हें हरूफ हल्की कहते हैं। तीसरे नंबर पे हरूफ यरमलून है। ये 6 हरूफ है: या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। और यरमलून असल में इन ही 6 हरूफ का मजमुआ है। तो अब हम नून साकिन और तनवीन के कायदे की तरफ चलते हैं, और जो चंद उसूल मैंने अभी वाज़ेहा किए हैं उनकी वजाहत के बाद नून साकिन और तनवीन का कायदा सीखने के दौरान हमें काफ़ी मदद हासिल होगी। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की या, लाम, रा जो कि हरूफ यरमलून में से है, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। यानी जो हरूफ हल्की है हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, और हरूफ यरमलून में से लाम और रा, ये 8 हरूफ आएंगे तो गुन्ना नहीं होगा। यानी यहाँ आवाज़ को खैशूम में नहीं ले जाया जाएगा। मिसाल के तौर पर वन हर, मन आमिना, अलीमुन खबीर, नूहन हदैना। अब हम तनवीन या नून साकिन के कायदे को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा और हरूफ यरमलून में से लाम और रा के अलावा बाकी हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा। मिसाल के तौर पर अज़रतहुम व इन कुंतुम व अज़ला अन यद्रिब। अब अगर इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो इनमें नून साकिन और तनवीन के बाद ना तो हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आया है और ना ही हरूफ यरमलून के जो 2 हरूफ है लाम और रा उनमें से कोई आया है। तो इस वजह से इन अल्फाज पर
नून साकिन और तनवीन के बाद इख्फा किया गया है, यानी नाक में आवाज़ ले जाई गई है, लेकिन उसमें नून की आवाज़ को 50% छुपाया गया है, उस पर इख्फा किया गया है, उसे मुकम्मल तौर पर वाज़ेहा नहीं किया गया है। जिन हुरूफ पर इख्फा किया जाता है उसको समझने के लिए जितने भी हुरूफ मुफरदात है 29 हुरूफ, उनमें से हुरूफ हल्की 6 हुरूफ हैं और हुरूफ यरमलून के ये 2 हर्फ लाम और रा, इनको निकाला जाता है और उसके बाद जो बाकी हुरूफ रह जाते हैं, अगर वो हुरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो उन पर इख्फा किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ नून साकिन और तनवीन पर इख्फा का कायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी मज़ीद अक़साम के बारे में इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।